हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हायर मैथमेटिक्स में। तो हम एनबीएचएम 2021 जिसका एग्ज़ाम 18 अगस्त को अभी हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम एनबीएचएम का हमेशा ही अच्छे लेवल का होता है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कुछ जो क्वेश्चन मेरे पास हैं उनके आंसर देंगे हम। जो और सभी को जैसे ही पता है कि एनबीएचएम के अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है 2 साल से। 2 सेक्शन बनते हैं उसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसमें जो है नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है सेक्शन ए में, नॉन नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो ये तो हो गया उसका फॉर्मेट कैसा होता है एनबीएचएम के एग्जाम का। और जो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास सेक्शन बी के ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन हो इनके अलावा वो आप कमेंट में डालिए, मैं उनको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो आंसर करते हैं इनका। पहला क्वेश्चन है कि ए कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिस्टिंक्ट उनकी उसकी आइगन वैल्यू है। बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है और वो ए के साथ कम्यूट कर रही है। इसका ऑर्डर भी दिया हुआ था 3 क्रॉस 3। ओके, तो हमें ये बताना था बी डायगोनलाइजेबल होगी। और इसके बाद था कि दोनों के आइगन वेक्टर सेम होंगे। ट्रूथ और फॉल्स के बाद ट्रूथ या फॉल्स बताना था हमने इनका कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रूथ है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ट्रूथ। ओके, इसका भी ट्रूथ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा एक और ऑप्शन था, वो मुझे पता नहीं है कौन सा था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन था उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी 3 क्रॉस 5 ऑर्डर की। क्रॉस 5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी। एक सिस्टम बनाया हुआ था ए एक्स इक्वल टू बी के टाइप का। फील्ड था अपना Z5। और हमें ये बताना था कि इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इस सिस्टम के ये जो गिवन सिस्टम है इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको आप ये चेक करिए कि रैंक ऑफ ए कितनी है। 3 है रैंक ऑफ ए, है ना। तो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो पी टू द पावर एन माइनस आर एग्जिस्ट करते हैं। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल है 5 और 5 प्राइम नंबर है यहाँ पे फील्ड का। ये पी है अपना। और यहाँ पे वेरिएबल भी 5 ही हैं, तो 5 - 3 यानी कि स्क्वायर 25 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि इनफाइनाइट ग्रुप है अपने पास, कर्नल इनफाइनाइट, तो उसके इनफाइनाइट सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। और इसके बाद था ये सेकंड स्टेटमेंट कि काउंटेबल अगर ग्रुप है अपने पास तो उसके केवल काउंटेबल ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो ये फॉल्स है, अनकाउंटेबल एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है ऐसे ग्रुप के जो काउंट कार्डिनलिटी के हैं लेकिन उसके अनकाउंटेबल ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद था कि ये अनकाउंटेबल ग्रुप हैज अनकाउंटेबल सब ग्रुप, तो ये ट्रू है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें 2 सब पार्ट थे उसके।
क्वेश्चन ये था कि एक सीक्वेंस दी हुई थी अपने पास, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट दिया हुआ है, और इस सीरीज को बताना कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये सीरीज। तो स्टेटमेंट बताना था ट्रू था। एक रैंडम आइडिया दे देता हूँ इसका कि कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो ए एन की फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी होगी, मान लेते हैं 1 + डेल्टा टाइप, क्योंकि एक से बड़ा होना चाहिए तभी वो सीक्वेंस कन्वर्ज होती है। उसके बाद इसका रूट लेंगे और 1/√n से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी फिर वापस से ये बन जाएगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी। आप ये देखिए, इसका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 1/n⁻½ प्लस डेल्टा, डेल्टा हाफ। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये लिखना है, इसका ये क्या होगा, 1/n⁻½ प्लस डेल्टा हाफ इंटू n⁻²। ओके, ये टर्म नहीं है मेरे पास, और इसको कैसे लिखेंगे अब हम, n⁻1 प्लस डेल्टा बाई 2। इसका ऑर्डर ऑफ इस सीक्वेंस के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमें बताना था कि ये कन्वर्जेंट होगी, यानी कि क्या ये कन्वर्जेंट होगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी, इसकी पावर जो है वो 1 से बड़ी आ रही है, तो ये कन्वर्जेंट होगी, इसलिए ये ट्रू है, ये कन्वर्जेंट होगी। और इसी से हम ये बताएंगे सेकंड पार्ट को कि ये भी ट्रू होगा जब अपने पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट दी हुई है, तो ये भी ट्रू है। तो मेरे पास सिर्फ इतने ही सेक्शन बी के, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो आप भेजिए, कॉपी करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।